हेलो। मीरा? पता नहीं मीरा को क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हो गया मम्मी? सब ठीक तो है ना? आपने हमें ऐसे अचानक से बुला लिया। एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? बताते हैं। ये क्या है मम्मी? ताबीज है, ये तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा और तुम्हें बुरी नजर से भी बचाएगा। बुरी नजर? कैसे बुरी नजर? मम्मी आप कैसे अजीब सी बातें कर रही हैं? और हमें किसकी बुरी नजर लगेगी? बस ज्यादा सवाल जवाब मत करो। हम अभी मंदिर से आ रहे हैं। पंडित जी ने तुम्हारी कुंडली में दोष बताया है और कहा है इसे पहनना बहुत जरूरी है। हाँ तो अगर ऐसी बात थी तो आप इतनी दूर तक क्यों आई हमें ये पहनाने? आप शाम को घर पे दे सकती थी ना। कुछ नहीं होता, पंडित जी ने कहा है जितनी जल्दी हो सके ये ताबीज पहना दो, और हम नहीं चाहते हमारी लापरवाही से कोई भी गड़बड़ हो तुम्हारे साथ, इसलिए। माँ आप हमारी चिंता क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होगा हमें। और वैसे भी इस ताबीज वाबीज से कुछ भी नहीं होता। आप फालतू में इस अंधविश्वास में पड़ रही हैं। ये सब मानना ठीक नहीं है। अरे अरे अरे, अपनी बेटी की भलाई के लिए अगर हमें अंधविश्वासी भी बनना पड़े ना तो हमें मंजूर है। तुम्हें मानना है मानो या ना मानो, इसे पहने रहो। पर मम्मी बोल दिया ना हमने, पहने रहो इसे, और इसे गलती से भी मत उतारना। चलो आप कह रही हैं तो हम पहन लेते हैं, पर अभी हम चलते हैं, हमें बहुत सारा काम है। हाँ आप घर जाइए और आराम से जाना। हाँ, हाँ। चलो आप ध्यान रखो। हाँ चलो। हाँ, हाँ बाय। हाँ ख्याल रखना अपना। हाँ पंडित जी की भविष्यवाणी तो आज ही सही हो गई, और मीरा की शादी को लेकर उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। इतने बड़े घर से रिश्ता भी आ गया, लड़का भी बहुत अच्छा है। अरे पर ये आवारा पागल पार्थ, ये भी तो उसी घर में रहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, समझता क्या अपने आप को? क्या कर रहे हो भाई आप? यही हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? क्यों बार बार हमारे रास्ते का कांटा बन जाते हो? हमारी खुशियां देखी नहीं जाती क्या तुमसे? साफ साफ बोलो, दिक्कत क्या है? कहना क्या चाहते हो आप? मीरा को डराने धमकाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? घर सर, हम आपकी चाय ले आए हैं। सर तब तक हम पार्थ को चाय दे के आते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया हमने। झूठ मत बोलो, हम अच्छे से जानते हैं झूठ बोलने की पुरानी आदत है तुम्हारी। सच बोल देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। और हाँ, हमसे टकरा गई थी, हमने संभाला उसे। और क्या कह रहे हो आप? मुझे डराया धमकाया हमने। भला ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि तुम जानते हो उसमें हमारी खुशी है, और तुम्हें हमारी खुशियां रास नहीं आती हैं। हर वक्त ग्रहण की तरह आके हमारे सारे काम बिगाड़ देते हो। आपकी खुशियों की परवाह नहीं है हमें। हाँ, 7 साल आपके लिए जेल में सड़े हैं हम। पापा भैया ना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। फाइल को छत से धक्का हमने दिया। हमारी जवानी के 7 साल हमने आपके लिए खराब कर दिए, पर आपके लिए अपने माथे पे जो कलंक लिया ना, वो 7 साल के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए लिया है। और उसके बाद भी आप हमें सुना रहे हैं। हाँ तो वो रायता भी तुम्हारा ही फैलाया हुआ था, और ये पुरानी बातें दोहराने का कोई मतलब नहीं है, समझे? हम आज की बात कर रहे हैं, और आज की तारीख में मीरा कोई साधारण लड़की नहीं है। हमारी होने वाली बीवी है वो। हम प्यार करते हैं उससे और शादी करने वाले हैं। तो अदब और सम्मान से पेश आओगे उसके सामने।
क्या? प्यार, शादी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही है आपकी, क्यों खराब कर रहे हैं आप? नहीं सच बताइए, किसी ने बहका दिया ना आपको? बकवास मत करो, समझे? पर हम ज्ञान दे रहे हैं आपको भाई। लड़कियां ना बर्बाद करती हैं। अगर आपको खुश रहना है, आबाद रहना है, तो उनसे दूर रहो। प्यार और ईमानदारी नाम की चीज नहीं होती है उनमें। अब एक बार प्यार करके देखो, प्यार से खूबसूरत एहसास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इतनी अच्छी लाइफ चल रही है आपकी, और हम आपको ना गड्ढे में गिरता हुआ नहीं देख सकते। लड़कियों का प्यार पता है क्या है? एक अच्छी सी पैकेजिंग के अंदर जन्मों जन्म का श्राप है प्यार। प्यार में भरोसा है, प्यार में दूसरे की खुशी है। प्यार करते हैं उससे। अपनी ये फ्री की एडवाइस ना तुम अपने पास रखो। सिर्फ जितना कह रहे हैं उतना करो, उससे दूर रहो, समझे? पार्थ के लिए तो प्यार की परिभाषा ही बदल गई है उस हादसे के बाद। और ये गर्व सर किसकी बात कर रहे हैं? होगी उनकी कोई गर्लफ्रेंड, हमें क्या करना। भाई वो आपकी चाय। आपको तो हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन आप कहीं मिले नहीं, इसलिए हमने आपकी चाय स्टडी रूम में रख दी। ये आपके लिए। इसके लिए चाय? हाँ? किसने बोला क्या तुम्हें चाय बनाने के लिए? नहीं नहीं, वो हमसे दादी ने कहा था। मीरा, तुम्हें इसके लिए आज के बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसे चाय नहीं पीनी, आप ले जाइए। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन का साथ। एक मिनट। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो। ये चाय हमारे लिए। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो। ये तो अदरक वाली चाय है, हमारी फेवरेट है। आपके हाथों में तो जादू है, सच बता रहे हैं। परम आनंद आ गया चाय। नहीं अच्छी है चाय, सच में अच्छी है। अरे दीदी क्या हो गया है आपको? अरे ऐसे भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि कूड़े में पड़े हुए नकली पत्थर को उठा के अपने घर में सजा ले हम। नहीं, नौकरों से रिश्तेदारी करनी पड़ेगी हमें। ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ भी बोलती हो। अरे सही तो कह रहे हैं हम। हमारी भांजी को रिजेक्ट करके आपने इसे चुना।
गर्व के लिए ऐसी बहू लाएंगे तो कल को उठ के हमारे बेटे के लिए भी ऐसे ही रिश्ते आएंगे। गर्व अगर इस लड़की से शादी करना चाहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी फैसला लेना बहुत सोच समझ कर लेना। क्या सोचना समझना है? कैसा फैसला? अम्मा जी, पहले आप ये बताइए, आपको मीरा कैसी लगती है? प्लीज आके कोई बात। कोई मासूम नहीं है वो। हाँ, आपको पता कल क्या किया उसने? वेद और शिव को बुलाया पहले तो, फिर अपने हाथों से हमारे लिए केक बना के लाई। हमने पार्थ को कभी गलत नहीं समझा दादी, उल्टा हम तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मीरा बड़ी प्यारी बच्ची है। फिर ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मीरा को इस घर की बहू बना ले। शीला बहू, ये तो हमारे मन की बात कह दी तुमने। लगता है दादी ने हमारे और पार्थ के रिश्ते की बात कर दी है। सच कहे, पहली बार जब मीरा को दिखा ना, तब से हमें भा गई है। कितनी प्यारी बच्ची है। हम भी चाहते हैं कि मीरा की शादी हमारे अरे जब तुम्हें सब पता ही है तो वहां खड़ी होकर चोरों की तरह छुपके क्यों सुन रही हो? आओ बैठो सबके साथ। वैसे भी अब नया जमाना है ना, तो लड़की खुद ही अपने होने वाले ससुराल में बैठकर अपनी शादी की बातें कर सकती है। आ जाओ। खुश रहो बेटा, हमारे बेटे की खुशी का कारण हो तुम। तुम्हारे लिए तो दिल से दुआ ही निकलती है। सच, इस घर की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी प्यारी बच्ची है। शादी की बात सुनते ही शर्मा गई। चलो अच्छा है, मीरा भी इस शादी के लिए राजी है। ये क्या कह रही हो छाया? जो तुम बोल रही हो उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है या नहीं? अरे हमारी उनकी बराबरी नहीं है। वो ठाकुर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हैसियत नहीं है उनके साथ रिश्तेदारी करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। अरे हम कौन से रिश्ते की भीख मांगने उनके घर गए थे? उन्होंने खुद ये रिश्ता भेजा है। उन सबको हमारी मीरा बहुत पसंद है। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी उनके और हमारे बीच की खाई पाटने में निकल जाएगी। रे, आप समझते क्यों नहीं? गर्व को हमारी मीरा पसंद आ गई है। हमें भी वो लड़का बहुत पसंद है। देखा नहीं, वो उसे खुद छोड़ने भी आया था। और आपको पता है, पूरे प्रयागराज में ना सब अपनी बेटी उस इतने बड़े घर में ब्याना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पसंद आई तो हमारी मीरा। हमारी मीरा है ही ऐसी, लाखों में एक है। तुम उसे कम क्यों आंकती हो? हम क्यों कम आंकेंगे उससे? बेटी है हमारी। बस उसी ने खुद को गिरा लिया था उस बदमाश पार्थ के प्यार के चक्कर में। लुटेरे क्या चाहे, खजाने की चाबी। खुश तो होगी ही ना। अरे नौकरी करने आई थी, प्रमोशन पार्टनरशिप तो छोड़ो, सीधी ही इस घर की मालकिन बनने जा रही है। हो गया। शीला बहुरिया, मुझे ये बता, तुमने अपने बेटे से बात की है? वो राजी हो गया? ये बहुत अच्छा मौका है। हम ना मीरा के सामने इस रिश्ते की बात रख देते हैं। कम से कम ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि अभी भी उस लड़के पार्थ के चक्कर में है कि नहीं। अच्छा, तो सिर्फ ये जानने के लिए तुम उसे दलदल में डाल दोगी? हाँ? अरे दलदल में क्यों?
अरे वो कोई बुरा या गलत रिश्ता नहीं है। हमारी मीरा की शादी उस परिवार में हो जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आखिर हर माँ बाप का यही सपना होता है ना कि उनके बच्चे की शादी बड़े से परिवार में हो और उसे अच्छा लड़का मिले। वहां शादी करके मीरा को सब कुछ मिल जाएगा। क्या आप नहीं चाहते? चाहता हूं, पर तुम जानती हो ना, पार्थ अभी अभी जेल से छूटा है। एक बार मीरा से पूछ ले। कान्हा जी, माँ पार्थ और हमारी शादी के लिए राजी हो गई। अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मीरा को इस घर की बहू बना ले। सच कहे, पहली बार जब मीरा को दिखा ना, तब से हमें भाग गई है। इसका मतलब दादी ने पहले ही मम्मी पापा से बात कर ली। अम्मा जी, उससे बात करके ही बात आगे चलाई है हमने। आप चिंता मत करिए, बड़ी मुश्किल से लड़की पसंद आई है उसे। उसे सोचने का मौका हम देना ही नहीं चाहते। इससे पहले कि कोई नखरा करे, हम उसकी शादी कर देंगे। जय श्री कृष्ण। तुमने तो बड़े जल्दी हमारी पुकार सुन ली कन्हैया। बड़े दयालु हो तुम। बस अब हमारी पार्थ की जिंदगी में खुशियां वापस लौटा दो। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हे कान्हा जी, आप तो सबकी बिगड़ी बनाते हैं। बस हमारे गर्व के इस नए सफर में उसका साथ देना। भगवान करे मीरा सिर्फ गर्व की ही नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए खूब शुभ हो। अरे बेटा मीरा, बेटा अंदर आ जाओ। हम और पापा भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। बेटा तुमने तो सुन ही लिया होगा, हम तुम्हारी शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। तो बताओ, ठाकुर परिवार की बहू बनने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? बेटा बहुत सोच समझ के जवाब देना। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। पापा मम्मी, आप दोनों को जो भी ठीक लगे, हमें कोई एतराज नहीं। हे कान्हा, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमारी बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया और उस पार्थ को हमेशा के लिए उसके दिल से दूर कर दिया। माँ, हमने जब मीरा को पहली बार देखा था ना, तभी हमारे दिल ने कह दिया था कि यही है वो, यही है हमारी समवन स्पेशल। पर ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, हमने कभी सोचा ही नहीं था। आप ना दुनिया की बेस्ट मॉम। हमारे बच्चे की खुशियों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तुम खुश रहो, हम बस यही चाहते हैं। हम श्योर हैं आप हमारे लिए दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, है ना? तैयार रहना होने वाले दूल्हे राजा। कल सुबह भगवान की दया से आपकी सगाई होने जा रही है। कल ही? हाँ, छाया जी से बात कर ली हमने और मीरा ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। ऑफ कोर्स माँ, उसे तो हाँ करना ही था। आखिर गर्व ठाकुर का रिश्ता गया है उसके पास, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर। इनफैक्ट वो भगवान को थैंक यू बोल रही होगी और अपनी किस्मत पे इतरा रही होगी कि गर्व ठाकुर का दिल आया है उस पे। डोरिए कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी। हम ना कहते थे आप हमारे हीरो हैं, हीरो। मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ये तो अदरक वाली चाय है, हमारी फेवरेट है। दीवानी
तेरी मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। कितनी किस्मत वाले हैं हम कान्हा जी, जिस पार्थ को सिर्फ दूर से देखकर हमारी सांसें चला करती थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन आप उन्हें हमारे नाम कर देंगे। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हमने तो इतना कुछ मांगा भी नहीं था जितना आपने हमारे आंचल में दे दिया। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। तो अदरक वाली चाय हमारी फेवरेट है। आपके हाथों में तो जादू है। अम्मा जी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मीरा को इस घर की बहू बना ले। पहली बार जब मीरा को देखा ना, तब से हमें भाग गई है। ठाकुर परिवार की बहू बनने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? इसका मतलब ये सपना नहीं, सच है। सच में पार्थ हमारे होने वाले हैं, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। कान्हा जी, कान्हा जी, कान्हा जी, कहीं हम पागल ना हो जाएं। हमें इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, कहीं हम मर ना जाएं। लेकिन कान्हा जी, हमें ना प्लीज आप मरने मत दीजिएगा, हमें जिंदा रखिएगा, क्योंकि हम अपने आप को पार्थ की दुल्हन बनते देखना चाहते हैं। पार्थ की दुल्हन और आप? दीदी, अब आपने खुली आंखों से सपना देखना भी चालू कर दिया। आपको पता है ना, जो आपका सपना है वो मम्मी का बुरा सपना है, खौफ है। भूल जाइए कि मम्मी कभी अपनी खुशी से आपकी शादी पार्थ से करवाएंगी। उनके लिए वो दिन सबसे निराशाजनक होगा। जानते हैं बिट्टू, तभी तो हम बार बार खुद को यकीन दिला रहे हैं। तुमने चमत्कारों के बारे में तो सुना ही होगा। क्या पता कान्हा जी ने कोई चमत्कार कर दिया हो और पार्थ की दादी ने मम्मी को मना लिया हो। ओह बिट्टू 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 बिट्टू, हम इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, इतने खुश हैं ना हम। सोचो, मीरा वेट पार्थ with a big heart। कितना अच्छा लगेगा ना हमारा नाम उनके साथ। सच में दीदी, आप तो पागल हो गई हो उस पार्थ के चक्कर में। हमें तो ये समझ नहीं आता कि वो कौन से जन्म का दुश्मन है आपका। अब बस करो, कब से पार्थ 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 बोले जा रही हो। अब तुमने पार्थ नहीं, जीजू बोलो। जीजू हैं वो तुम्हारे, चलो बोलो जीजू। अरे बोलो ना जीजू। भूल जाइए, हम नहीं मानते और ना ही हम मानेंगे।
ना तो हमारा दिमाग आपकी तरह खराब हुआ है, ना ही हमारे दिमाग में कोई दीवानगी का भूसा भरा हुआ है। समझ गई आप? हम अभी मम्मी से बात करते हैं। ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बिट्टू, बिट्टू सुनो। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? और आप इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? आपने शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? क्यों कर दी मतलब? क्यों ना करते? अरे इतने बड़े घर में रिश्ता हुआ है, और क्या चाहिए हमें अपनी बेटी के लिए? मम्मी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप ये सब बोल रही हो। और अचानक से 360 डिग्री का टर्न कैसे ले लिया आपने? आपको ये सब अजीब नहीं लगता? हर माँ का यही सपना होता है कि उसकी बच्ची की शादी किसी बड़े घर में हो, तो इसमें अजीब क्या है? और वैसे भी तुम्हारी दीदू भरे पूरे परिवार में जाएगी, ठाट से रहेगी और बहुत खुश रहेगी। कल को तुम्हारे लिए भी अच्छे रिश्ते आएंगे। एक सेकंड मम्मी, यहाँ हमें देखिए। 7 साल पहले जिस घर से, जिस माहौल से आप दीदी को दूर रखना चाहती थी, आज आप वहीं दीदी की शादी करा रही हैं। आपको ये सब अजीब नहीं लगता? तब मीरा बच्ची थी, उसमें सही गलत की कोई समझ नहीं थी, और वैसे भी उसकी ये सब करने की उम्र नहीं थी। पढ़ाई लिखाई और करियर बनाने की उम्र थी, लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई है, सक्षम हो गई है, उसकी शादी की उम्र है। और वैसे भी ये रिश्ता उन्होंने भेजा, उनके आग्रह पे ही तो हमने हाँ की। पहले जैसी कोई बात नहीं है। वो सब ठीक है मम्मी, पर मीरा की शादी भले इस घर में हो रही हो, पर दूल्हा छाया। क्या हुआ रेनू? छाया, वो माँ, क्या हुआ माँ को? माँ गिर गई है। गिर गई? अच्छा ठीक है, तुम घबराओ मत, चलते हैं। बेटा पापा से कहना कि वो जल्दी रेनू आंटी के घर पे पहुंचे, हम जा रहे हैं इसके साथ। रो मत, अब हो गई तसल्ली? कर ली पूछताछ अम्मा जी? अब जाइए और पापा को रेनू आंटी के घर भेजिए, जल्दी जाइए। नहीं हुई तसल्ली, और आपको भी नहीं होनी चाहिए। माना आपने दिल लगाया उनसे, पर अपना दिमाग तो लगाइए दीदी। आप तो पार्थ की दीवानी है, तो आपने जज से शादी के लिए हाँ मान ली। अंधा क्या चाहे आप, पर पार्थ तो पायल के दीवाने थे। I love you, पायल। उन्होंने तो आपको कभी नजर भर के देखा तक नहीं है। तुमसे एक रिक्वेस्ट, तुम हमसे और हमारी जिंदगी से दूर हो मेरा। उन्होंने कैसे शादी के लिए हाँ कर दी? सोचा है कभी आपने? पापा, बिट्टू बात तो सही कह रही है। वो कैसे अचानक से शादी के लिए मान गए? हमें बात तो करनी चाहिए उनसे, कल ही पूछते हैं। वो कल आपकी मम्मी और दादी ने आपका मतलब हमारी शादी की बात की है। हमारी मम्मी ने शादी के लिए हाँ भी कर दी, पर
वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लें। हे कान्हा जी, हम पार्थ को ऐसे नहीं देख सकते। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? है तो अभी भी बता दो। हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग खराब है क्या इसका? अजीब हरकतें करती है। जब देखो हमारे पीछे चली आती है और इसी की वजह से ना हमें सुनना पड़ता है। सॉरी सर, वो हम मतलब हड़बड़ाहट में निकल रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया। ओके, कोई बात नहीं। इसमें सॉरी की क्या बात है? और वैसे भी जब तक हम आपके आसपास हैं, आपको गिरने नहीं देंगे। एक मिनट, टैक्स रिटर्न की फाइल पे काम करना था ना, तो अभी खत्म कर ले। अभी कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं हो पाएगा? सर, शीला आंटी ने हमें अभी घर जाने के लिए कहा है। वो शाम को आप लोग आ रहे हैं ना हमारे घर शगुन लेके, तो पर वैसे हम काम कर चुके हैं उस पर। ओके, जाइए आप। और हाँ, माँ, आंटी नहीं माँ, हमारी माँ अब से आपकी भी माँ हुई ना, तो उन्हें माँ बुलाइए। प्यारा लग रहा है हमारा बेटा, किसी की नजर ना लगे। थैंक यू माँ। अच्छा जरा ये देखो तो। ये तो बहुत सुंदर है। आज अपनी होने वाली बीवी को यही तोहफा देना। इतने महंगे डायमंड इयररिंग्स तो उसके पूरे खानदान में किसी के पास नहीं होंगे। चलो आज देखते हैं कि ज्यादा सुंदर कौन दिखता है, ये झुमके या फिर तुम्हारी होने वाली दुल्हन। ऑफ कोर्स मीरा माँ। बाप रे बाप, अभी से अपनी होने वाली बीवी की साइड लेने लगे। गर्व बेटा
शादी की बात थोड़ी सी माँ की भी सुन लेना। ऑफ कोर्स माँ, कैसी बातें करती हो आप। अरे एमएलए साहब का फोन इस वक्त। बात कर लो। नमस्कार सर। अगर तुम अभी फौरन आ सकते हो, एक इम्पोर्टेंट क्लियरेंस के लिए तुम्हारी जरूरत है। सर अभी थोड़ा मुश्किल होगा, घर पे थोड़ा कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। ओ, देख लो, थोड़ा अर्जेंट है, अगर मैनेज कर सको तो। ठीक है सर, हम आते हैं। गर्व, अभी हम कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें। अरे हम सब आज मीरा के घर ओली भरने जा रहे हैं और आज के दिन भी छुट्टी नहीं ले सकते। माँ जरूरी काम है, एक काम कीजिए, आप सब वहाँ पहुंचिए, हम काम खत्म करके सीधा वहाँ आते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, पार्थ अपने दोस्तों के वहाँ गया है, अभी तक नहीं आया। आते वक्त उसे भी ले आना। ठीक है, बाय। ऐसे शुभ कामों में ऐसी रुकावट सही नहीं है। बेवजह ही उठा लिया फोन उसने। क्या बात है बहू रे, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? पता नहीं अम्मा जी, देखिए ना, आज हमारे घर में इतना बड़ा दिन है और पार्थ और गर्व दोनों ही घर पर नहीं है। हमारा मन बड़ा घबरा रहा है। देखो, बुरा सोचना बुराई को निमंत्रण देने जैसा है। कहते हैं ना, जबान पे दिन में एक बार सरस्वती जी का वास होता है, पर गणेश जी का वास पूरे दिन दिमाग में होता है और वो अपने आने वाले कल का भविष्य लिखते हैं। तो फिर क्यों बुरा सोचना और क्यों बुरा बोलना? और बहुरिया, वैसे भी हमारे परिवार पे जो संकट के बादल छाए हुए थे ना, वो सब टल गए हैं। सही कह रही है आप अम्मा जी, भगवान ने सब कुछ कैसे करा दिया, कुछ पता ही नहीं चला। बस तो अब तुम जाओ और होने वाली बहू की ओली भरो। अम्मा जी हम जाए मतलब? आप साथ नहीं चलेगी? नहीं, आज हमने महादेव जी का व्रत रखा है, 1001 जाप करने हैं, तो इसीलिए तुम लोग जाओ और खुशी खुशी वापस आ जाओ। हे कान्हा जी, मेरे लल्ला और मीरा पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। नमस्कार। नमस्ते। हमें तो यकीन नहीं हो रहा ठाकुर साहब कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं अपने घर में, वो भी समधी के रूप में। सच में धन्य हो गए हम तो। ठाकुर तो मत भूलिए संजीव जी, वैसे भी हम लोग अब समधी बनने वाले हैं और बच्चों ने वैसे भी हमारे बीच की खाई को तो पार्टी दिया है। जी बिल्कुल, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वैसे खुश तो हम भी हैं, कम से कम हमारा बेटा शादी तो कर रहा है। अब यहाँ तो यही सही। वैसे हम कड़वा बोलते नहीं, लेकिन बड़े से बड़े घर के रिश्ते ठुकराए उसने। बहन जी, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है और जिसकी जहाँ लिखी होती है हो जाती है। वैसे हमारे जमाई राजा नहीं दिख रहे। वो अब उससे कोई जरूरी काम आ गया तो जाना पड़ा, बहुत जल्द आ जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तब तक चलिए ना, आप लोग अंदर चलिए, कुछ खाते पीते हैं। आइए 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 आइए। ये लो, हमारी तरफ से मीरा को दे देना। वो कहते हैं ना कि ग्रहण काल में नेक काम नहीं करना चाहिए, और आप तो ग्रहण से ही नेक काम करने के लिए बोल रहे हैं। ये गलत है, ये हमसे नहीं होगा। फालतू बातें मत करो। जितना कहा है उतना करो, हमारा जाना नहीं होगा। ये लो, आपकी शादी का शगुन लेके जा रहे हैं और आप ही नहीं आ सकते? नहीं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या जो किसी और को दे देंगे काम? हम तुम्हें कह रहे हैं ना, बहुत जरूरी काम है, हम नहीं आ सकते, टाइम नहीं है। शादी के लिए भी टाइम नहीं। हमने आपसे कहा था कि आप शादी मत करो, आपने हमारी बात नहीं मानी। लेकिन जब आप शादी कर रहे हो और अपनी मनपसंद की लड़की के साथ कर रहे हो, तो थोड़ा वक्त उसे भी दो ना, अच्छा लगेगा उसे। उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, एक बार फिर से सोच लो। लड़कियों के अरमान पूरे करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कितना कमाते हो तुम? हाँ, सड़कों पर बाइक घुमाने के अलावा काम क्या है तुम्हारा? और पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है।
होते ना तो तुम हमें 2 कौड़ी की सस्ती सी चांदी की पायल नहीं पहनाते। दे रहा हूं ना इतना महंगा गिफ्ट, और क्या चाहिए? हाँ? और प्लीज तुम तो मत ही समझाओ मुझे कि लड़कियों को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। अब ठीक करें भैया, लड़कियों को शायद आप ज्यादा जानते हैं। आज के बाद नहीं बोलेंगे। वेरी गुड। और वैसे भी ये फिलॉसफी और ये इमोशंस भरे पेट और सारी सुख सुविधाओं में ही पनपते हैं। और तुम्हारी ये जो शान और शौकत है, इसे पूरा करने के लिए काम तो हम ही कर रहे हैं ना। तुम क्या कर रहे हो? ये लो और इसे मीरा को दे देना। और ध्यान रहे, बहुत कीमती है और खानदानी है, तो ऐसे नहीं रास्ते में जाते ही गुंडई शुरू कर दी और खो दिया। सीधा यहाँ से मीरा के यहाँ जाना और उसके हाथ में हमारी तरफ से रख देना, ठीक है? ऐसी बात है तो आप ही दे देना, हम इन चक्करों में मत फंसा भैया। अरे कह रहे ना, शगुन आज है तो आज ही देना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते। और वैसे भी हम नहीं, हमारा रुतबा, हमारी पहचान और हमारी शान और शौकत वहां पहुंचनी चाहिए। इसे देख के ना मीरा और उसके परिवार वालों की आंखें चौंधिया जाएंगी। और वैसे भी लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होता है सोना और कीमती जेवर, और ये तो हीरा है, हीरा। हैं? वो सुना है तुमने? हीरा है सदा के लिए। ये देखते ही मीरा हमारी हो जाएगी सदा के लिए। लो, हमारा छोटा बेटा भी आ गया, हमारा पार्थ। संभालो अपने आप को, इस तरह बिहेव मत करो, वो लोग देखेंगे तो बुरा लगेगा। ये यहाँ क्यों आया है? पागल हो, बाहर तो उस घर का बेटा है, क्यों नहीं आएगा? बहुत डर लग रहा है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा है और अच्छा ही होगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारी बेटी पार्थ के चक्रव्यूह से आजाद हो चुकी है, वो गर्व से शादी कर रही है। तुम यही तो चाहती थी ना? पार्थ होने वाला देवर है हमारी बेटी का, अब वो दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे, इसलिए पार्थ जैसा है हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जी। शर्म नहीं आई तुम्हें हरकत करते हुए? हम पसंद करते हैं पार्थ को। अगर आप इन तस्वीरों को जलाना चाहती हैं तो आपको हमें आग लगानी होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।